उत्तराखंड के लाखों किसानों के खातों में पहुंची करोड़ों की किसान सम्मान निधि। मुख्यमंत्री ने सुनाई किसानों की बड़ी समस्या। किसान आंदोलन में पुलिस पर हमला। ऊधम सिंह नगर से दिखाएंगे हमले की लाइव तस्वीरें। किसान आंदोलन को लेकर उत्तराखंड के कृषि मंत्री का बड़ा बयान। बोले किसानों को भड़काने में लगा है विपक्ष और कई कॉरपोरेट घराने। एससी कैटेगरी के छात्रों के लिए राहत की खबर। अब 5 गुना बढ़ा है स्कॉलरशिप का फंड। कार शौकीनों का इंतजार हुआ खत्म। नए साल में टाटा की लॉन्च हो रही है अल्ट्रोज टर्बो कार। देखिए कैसी होगी नई कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुशासन दिवस पर किसान सम्मान निधि का ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया, जिसमें उत्तराखंड के 8,27,000 किसान परिवारों के खातों में 165 करोड़ की धनराशि दी गई। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस सुशासन के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पारदर्शी सोच से किसानों के खातों में सालाना 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि अकाउंट में पहुंचता है, तो वहीं कृषि सुधारों के कारण किसान तरक्की की ओर बढ़ रहा है। इस देश के एक प्रधानमंत्री हुए थे, उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली से 100 रुपया भेजते हैं और गांव में किसान के खाते में जाते जाते 15 रुपया रह जाता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज कानों कान किसी को खबर भी नहीं लगती और सीधा सीधा पैसा आज हमारे चाहे किसान हो, हमारे मजदूर हो, भाई बहन हो, या जो तमाम अन्य कल्याणकारी योजनाएं सरकार की चलती हैं, सीधा उनके अकाउंट में आज पैसा जाता है। यानी कि 100 रुपया दिल्ली से चलता है और 100 रुपया गांव तक उसके अकाउंट में पहुंचता है। ऐसा काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। अगली महत्वपूर्ण खबर, ऊधम सिंह नगर में किसान आंदोलन में पुलिस के साथ हुई नोकझोंक की। दिल्ली कूच करने जा रहा है किसानों को नानकमता पुलिस ने भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर ग्राम सिसई खेड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया गया। आक्रोशित किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली कूच की कोशिश की तो पुलिस ने ट्रैक्टर रोकने का प्रयास किया, जिस पर उत्तेजित किसानों ने पुलिस पर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया। पुलिसकर्मियों ने कूदकर जान बचाई। इस बीच धक्का मुक्की में किसी ने नानकमता थानाध्यक्ष कमलेश भट्ट के कंधे से स्टार नोच लिए। तमाम मशक्कत के बाद किसान वहां से निकल गए। अगली महत्वपूर्ण खबर, किसान आंदोलन में हो रही राजनीति को लेकर। हल्द्वानी पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने आज ब्लॉक कार्यालय में कृषि विभाग द्वारा लगाए गए महिला स्वयं सहायता समूह के स्टॉलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर खास ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे राज्य में उत्पाद देश में ही नहीं विदेश में भी प्रसिद्ध हैं। उनका कहना है कि उनके द्वारा कृषि विभाग और अन्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उत्तराखंड राज्य के फूड प्रोडक्ट को बेहतर पैकेजिंग की जाए और लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाए, इस पर काम किया जाए। वहीं उन्होंने किसान बिल पर कहा कि विपक्ष बेवजह इसमें राजनीति कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से किसान आंदोलन में धार्मिक प्रवृत्ति और ग्रंथी लोग शामिल हैं, इससे ये देखकर लगता है कि कुछ कॉरपोरेट घरानों को इस किसान बिल से नुकसान हुआ है, इसीलिए वह लोग किसान आंदोलन को समर्थन करने में लगे हुए हैं। विपक्ष अपनी राजनीतिक जमीन धीरे धीरे खोता जा रहा है, इसलिए वहां किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने में लगा हुआ है। धार्मिक तौर पर ग्रंथी लोगों को आंदोलन से जुड़ने की बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत स्पष्ट लगता है कि ये किसान आंदोलन न होकर ये कुछ कॉरपोरेट घराने ऐसे हैं जिनके हितों पर इन कानूनों के बनने से कुठाराघात हुआ है, जो पूरी तरह से किसान के उत्पाद पर जिनका कब्जा था उनसे खरीदने कम औने पौने दाम में खरीद के जो एक्सपोर्ट का धंधा करते थे, ये उन लोगों की एक सुनियोजित साजिश है। और ये लोग किसान को भ्रमित करके कुछ तो अपने व्यापारिक जो हित हैं उनको बचाना चाहते हैं और कुछ अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढना चाहते हैं। दोस्तों, न्यूज़ स्टूडेंट नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। अगली महत्वपूर्ण खबर, एससी छात्रों की बढ़ी हुई स्कॉलरशिप को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के स्टूडेंट को हायर एजुकेशन में आगे बढ़ाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है।
केंद्र सरकार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत देश के 4000 एससी कैटेगरी के छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप के लिए 35,534 करोड़ रुपए जारी करेगी। केंद्र सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत एससी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के लिए जारी होने वाले फंड में 5 गुना इजाफा किया है। सत्र 2017-18 से लेकर 2019-20 में केंद्र ने हर साल 1100 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। अब सत्र 2020-21 से लेकर 2025-26 तक केंद्र की तरफ से हर साल 6000 करोड़ रुपए से ज़्यादा धनराशि जारी की जाएगी। अगली महत्वपूर्ण खबर कार शौकीनों के लिए है। टाटा जनवरी 2021 में 2 नई कार लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जिसमें कंपनी टर्बोचार्ज्ड इंजन की अपनी लोकप्रिय कार टाटा अल्ट्रोज और 7 सीटर टाटा ग्रेविटास को लॉन्च कर सकती है। इन दोनों ही कारों का काफी दिनों से लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें इसके लिए और ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि टाटा 13 जनवरी 2021 को अल्ट्रोज का टर्बोजेट पेट्रोल वेरिएंट भारतीय बाजार में लॉन्च कर देगी, जिसके कुछ दिनों बाद ही कंपनी टाटा ग्रेविटास को भी लॉन्च कर सकती है। आइए जानते हैं टाटा अल्ट्रोज और 7 सीटर टाटा ग्रेविटास के बारे में कुछ। कंपनी इस कार के लुक में कोई बदलाव नहीं कर रही है। ये कार आपको मौजूदा कार की तरह ही दिखाई देगी, लेकिन टाटा नई अल्ट्रोज टर्बो को कई कलर वेरिएंट में लॉन्च करने की योजना बना रही है, जो कि इस कार को पहले के मुकाबले ज़्यादा आकर्षक बनाएगी। वहीं टाटा अल्ट्रोज टर्बो के इंटीरियर में आपको थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।